हूं, ये घड़ा आप संभालना। मंदोदरी संभालने लगी। एक दिन रात्रि को मंदोदरी को प्यास लगी। उस घड़े के रक्त को पानी समझकर धोखे से मंदोदरी ने पी लिया। और मंदोदरी ने जब संतों का वो तेज पिया, रक्त पिया, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने देखा मैं गर्भवती हूं, तो रावण से प्रार्थना करी कि आप जरा गर्ज ना करिए, क्योंकि रावण गरजता था ना तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण गरजा तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। तो मंदोदरी ने निकाल के उसी घड़े में डाल दिया, मुंह बंद करके रख दिया। तब रावण को याद आया कि मैंने तुझे घड़ा दिया था, कहाँ है? बोली ये रखा। रावण ले गया वो घड़ा और ले जाकर जनक की जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। अब वो घड़े में जो मंदोदरी का महीने 2 महीने का जो गर्भ था वो घड़े में था, उसका पालन पृथ्वी माँ ने करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने अपने गर्भ में रख लिया। और जब वो पक्का, अच्छा ये रावण ने खून क्यों गाड़ा था? कारण था क्योंकि रावण जनक से डरता था, क्योंकि जनक बड़े सत्यवादी राजा थे। यदि श्राप दे देते तो रावण मर जाता। तो रावण को लगा कि संतों को मार के उनका रक्त इसकी जमीन में गड़ाऊंगा तो इनके नगर में पानी नहीं बरसेगा, फिर ये प्रजा प्यास से तड़पेगी, फिर राजा को श्राप देके भस्म कर देगी, तो मैं कब्जा कर लूंगा। पहले का राजा ना दूसरे राजाओं पर कब्जा करने की सोचता ही रहता था, ऐसा रावण भी था। जैसे आज चाइना बढ़ता जा रहा ना, ये चाइना की स्थिति का रावण भी था। ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। तो रावण की ऐसी हरकत थी तो गाड़ दिया। लेकिन उल्टा हुआ, जब सीता बच्ची के रूप में परिणत हो गई तब जनक को सपना आया, जनक जी आप सोने का हल बनाइए और जरा जमीन में हल चलाइए। सोने के हल को चलाया तो घड़ा टूटा और एक रोती कन्या पैदा भई, नाम था सीता। तो मंदोदरी के गर्भ में थी तो मंदोदरी की पुत्री, पृथ्वी के गर्भ में थी तो पृथ्वी की पुत्री, और जनक ने लालन पालन किया तो जनक नंदिनी कहलाई सीता मैया। रावण को पता था कि सीता मेरी बेटी है, इसलिए रावण ने सीता को चुराया था, लेकिन गंदी निगाहों से नहीं चुराया था। रावण का पुतला जलाना तो मैं मानता हूं कि गलत है। रावण गलत आदमी नहीं था, मैं रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं। रावण यदि बुरा था तो रावण सीता को जब ले गया था चुरा के, फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो सीता उस अग्नि परीक्षा में पवित्र थी कि अपवित्र? आप बताओ। पवित्र थी। अग्नि परीक्षा ली थी राम जी ने कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो, पहले अग्नि स्नान करो, तो अग्नि ने जलाया, एक रोम तक नहीं जलाया, पवित्र थी। अब बताइए, राम जी ने रावण को मारा, ये तो राम का पौरुष था, राम का बल था। राम ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, लेकिन रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। उस रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं, रेलवे स्टेशन में सुरक्षित नहीं, गली में सुरक्षित नहीं, क्या कहें घर में सुरक्षित नहीं, और की क्या कहें। आज की सीता तो माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। मम्मी तो यहां से भी निकाल के फेंक देती, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो बताओ, तब का रावण खतरनाक था कि आज का? तब का रावण तो सीता को आंख उठाकर नहीं देखता था। रावण एक बार रो रहा था। मंदोदरी बोली क्यों रो रहे हो? बोले हमें देखती नहीं एक बार भी, इतनी मेहनत से उठाकर लाए हैं। सुंदर कांड में एक चौपाई भी लिखी है। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलो कि मम ओरा, इतनी मेहनत से लाए हैं, कम से कम एक बार तो अपने बाप को देख लो। तो हम गंदी निगाहों से नहीं कि तुम हमें देखो तो प्यार हो ना, बेटी कम से कम अपने बाप को एक बार तो देख ले, एक बार तो देख। तो रावण बोला एक बार तो देख लो। तब सीता ना तृणधरियोट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सनेही सुनो 10 मुख खग्योत प्रकाशा। सीता जी तिनका सहारा, ये रावण आगे मत बढ़ना, ये तिनका। अच्छा वो तिनका कौन था? तिनका सीता का भाई था, क्योंकि तिनका भी जमीन से निकलता है और सीता भी जमीन से निकली, तो दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं, भाई बहन। ये तिनके का सहारा नहीं था सीता को, सीता को तो अपने भाई का सहारा था। इसलिए हर बहन को अपने भाई का सहारा होता है, भाई का गर्व होता है, ये मेरा भाई है।
हर हाल में मेरी रक्षा करेगा। तो अपने भाइयों से ज़रा कलाई में राखी बंधवाते समय उनसे कसम खवाया करो कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, मुझे वचन दे कि आज के बाद किसी भी बहन बेटी पर तू कुदृष्टि नहीं डालेगा। जितना प्यार बहन के रूप में मुझसे करता है, देश की हर बहन बेटी को अपनी बहन मानकर इतना प्यार करेगा। किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब आज की हमारी व्यवस्थाएं बनेंगी और सुधरेंगी। तो मंदोदरी के सामने रावण रो रहा था, मुझे तो देखती भी नहीं। तो रावण मंदोदरी बोली तो एक काम करो, आप राम का मुखौटा क्यों नहीं पहन लेते? एक बार आप राम बन के चले जाओ। यदि राम बन के जाओगे तो शायद आपको सीता एक बार देख ले। रावण और जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें क्या लगता मैं कभी राम बनकर नहीं गया उसके सामने? अरे मैं तो उस राम का मैं माया जानता हूँ, रूप बदल लेता हूँ। मैं राम के रूप में एक बार गया था, लेकिन जब मैं राम का रूप रखता हूँ ना तो मुझे हर नारी में अपनी माँ नजर आती है। क्या बताऊँ, राम के रूप में पता नहीं क्या है, जिसे देखता हूँ उसे माँ के रूप में देखता हूँ। ये राम का मुखौटा था कि राम का नकली मुखौटा भी कोई पहन ले तो उसकी बुद्धि भी और विचारधारा भी सुधर जाती थी। राम की दृष्टि में अपनी नारी ही नारी थी, बाकी तमाम नारियां मां के रूप में थीं। ये राम की विचारधारा थी। ये राम है। राम चरित्र सुनवे को, राम लखन सीता मन। रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। पुरुषों को चाहिए कि नारियों को देखना छोड़ दें, नारियों को चाहिए पुरुषों को। महाराज जी देखना, वही मार्केट जाते हैं तो देखना तो हो ही जाता है, और आप कह रहे हैं देखो मत, तो क्या करें? बोले पट्टी बांध कर जाएं आंखों में। बोले पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? बोले केवल विचारधारा बदलने की जरूरत है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है समकोण, षटकोण, समकोण और षटकोण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, पर वो दृष्टिकोण किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्या चाहिए? बोले दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। क्या नजरिया हो वो मैं आपको बताता हूं। नारी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे? हमारे संत और शास्त्र कहते हैं देखो भालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो देखना बुरा नहीं है, क्या है? ताकना। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, ताकते हैं। इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने रिंगटोन बना रखे हैं। तो भैया शास्त्र कहते हैं देखो पर ताको मत। तो कैसे देखें भैया? बोले हमसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसे देखो ना, खूब देखो। पर कैसे? जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपकी बराबर की है उम्र में तो उसे भी देखो, पर कैसे? आपकी बहन को तो देखते होंगे ना, कैसे देखते? वैसे देख लो। आपसे उम्र में छोटी है उसे भी देखना चाहिए, घूर घूर के देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बेटी को देखते हो कि नहीं, वैसे देखो। फिर स्त्रियां पुरुष को कैसे देखें? बोले पुरुष को ऐसे देखें, आपसे उम्र में बड़ा है पुरुष तो उसे वैसे ही देख लो जैसे अपने पिता को देखती हो। बराबर का है उसे वैसे देख लो जैसे अपने भ्राता को देखती हो। छोटा है उसे भी देख लो जैसे अपने पुत्र को देखती हो। इस नजरिए से यदि देखना शुरू हो गया तो कौन गलत है? ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, देखने का केवल नजरिया गलत है। अपना दृष्टिकोण बदल लें तो सब बदल जाए। एक कुम्हार था, वो कुम्हार चिलम बनाता था। चिलम का कारोबार था। चिलम जानती हो मैया जी? हाँ, आप चिलम जानती हो मैया जी? जानती हो, चढ़ाती तो नहीं हो? हाँ। एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का, और वो अपना परिवार चिलम के पैसे से पालता था। एक महात्मा जी आए, ए पागल चिलम क्यों बनाता है? तो क्या बनाऊं? बोले समय गर्मी का आ रहा है, घड़ा बना, और जब घड़ा बनाएगा तो खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, पकाया, सुखाया,
और बाजार में बेचा। किसी यात्री ने घड़े को खरीदा और जाकर के पानी भरा, और किसी मुसाफिर ने पानी पीकर प्यास बुझाई तो कहा कि भाई कितना शीतल जल तुमने पिलाया, अपार शांति मिल गई, आनंद आ गया इस जल को पीकर। तब उस मिट्टी से आवाज आ गई, जिस मिट्टी का घड़ा बना था, उस मिट्टी ने कहा कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तू मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिंदगी बदलना हो तो अपना केवल विचार बदलना होगा। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सृष्टि बदलने निकलेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। दर्पण में आपका चित्र देखो तो यदि उसमें कोई काला काला दाग लगा है तो दर्पण का हटाओगे कि पहले यहाँ का हटाओगे तो उसका अपने आप हट जाएगा, और उसका हटाने चलोगे तो हाँ, तो संसार तो आपका प्रतिबिंब है, संसार तो दर्पण है। जब अपने आप को बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। हम अपने आप को बदलते नहीं और चिल्लाते रहते हैं कलयुग है महाराज, घोर कलयुग है। कौन सा युग चल रहा है ये मैया जी? हाँ, कौन सा युग चल रहा है ये? एक बार और बता दो, हमें नहीं पता, सही बताओ। कलयुग चल रहा है ये? हाँ? ये कौन सा युग चल रहा है? कितने युग होते हैं आप सुन रही हो मैया जी हम जो कह रहे हैं? हाँ, 4 युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये चारों युग 24 घंटे में 4 चक्कर लगाते हैं। चारों युग एक एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। 24 घंटे, सवेरे 6 बजे से लेके दूसरे दिन के 6 बजे तक। तो भैया कितना चक्कर हो गया? एक एक चक्कर। आप कह रहे हो, लोग ना दुहाई देते हैं महाराज जी कलयुग है, कलयुग। कोई कलयुग नहीं है, बदनाम मत करो कलयुग को। कलयुग बहुत बढ़िया युग है, आपने बदनाम किया कलयुग को। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। वैसे ये कलयुग नहीं चल रहा। 4 युग होते हैं और चारों का टाइम होता है। कौन से टाइम पर कौन सा युग चलता है मैं आपको क्लियर समझाऊं, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप बताता हूं कि कलयुग कब चलता है, सतयुग कब चलता है, द्वापर कब। सवेरे 4 बजे से लेके सवेरे के 9 बजे तक, सुबह प्रातः काल 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक कौन सा युग चलता है? सतयुग चलता है। क्योंकि कितना भी शराबी हो, कितना भी बिगड़ा इंसान हो, इस समय वो अच्छी बातें करता है, उसकी बुद्धि इस समय अच्छी होती है। आपने देखा होगा दुष्ट से दुष्ट आदमी, अच्छा सवेरे बड़ी शांति, बड़ी ठंडक, बड़ी गर्मी के मौसम में भी सवेरे ठंडक होती है, शीतलता होती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। कितने बजे से? शाम को, रात्रि को, प्रातः काल भोर के 4 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के 4 से लेकर 9 बजे तक। कौन सा युग है मेरी माँ? सतयुग है। इसके बाद 9 बजे के बाद से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कौन सा युग चालू हुआ? त्रेता युग। क्योंकि त्रेता में राम जी कहां गए थे? वनवास। तो आप भी, आपके पति लोग भी सवेरे 9-10 बजे वनवास चले जाते कि नहीं? दिन भर का वनवास होता है, काम धाम के लिए निकलते हैं तो क्या होता है? हमारी माताएं जो काम धाम करती हैं वो भी वनवास में चली जाती हैं। शिक्षक हैं आप लोग, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो वनवास ही एक प्रकार का है कि नहीं? तो क्या होता है आपका? फिर वहां कर्म होता है, काम करो काम करो काम। ये कौन सा युग चल रहा है? जहां आपका कर्म आपके साथ है, वो कौन सा युग है? वो त्रेता युग है। शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक कौन सा युग है? द्वापर। इस युग में क्या हुआ था? इस युग में भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे। इस युग में भगवान गोपियों के साथ नाच रहे थे, रास कर रहे थे, तो कभी मक्खन चुरा रहे थे, तो कभी कबड्डी, ग्वाल वालों के संग कबड्डी चल रही थी। आपने देखा होगा शाम को ना 5 बजे जब आपका पति लौट कर आता होगा ना, जब शाम को आपका पति आता होगा तो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पिता अपने बच्चों के साथ टाइम बिताता है।
प्रेम की बातें होती हैं, पत्नी बैठी है, पति बैठा है, माँ बैठी है, सब वार्तालाप करते हैं, प्रेम भरी बातें शाम को ही होती है ना, समय निकाल के, हाँ या ना, होती हैं। कभी कभी पिताजी आओ बच्चे के साथ, शाम को मैंने देखा बहुत सारे पिता अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो चिड़िया बल्ला चल रहा है, ये खेल रहे हैं, चलो बेटा कबड्डी, कभी पिता ने पीठ में बैठा लिया और बैल बन के घोड़ा बन के पिता चल रहा है। ये सब नजारा शाम को ही मिलता है कि सवेरे? शाम को, क्योंकि ये लीला भगवान ने कब रची? कब रची? कब रची? ये द्वापर युग में रची भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये कौन सा युग चल रहा है? जहां प्रेम की अधिकता हो वहां कौन सा युग है? और रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जहां व्यक्ति सिर्फ भोग भोगना चाहता है, अब वहां चालू हुआ ये कलयुग। याद रखना, जब आपके हृदय में, अब एक इसका एक दूसरा पहलू सुन लीजिए, जब आपके हृदय में धर्म जागता है तब मान लेना कि धर्म जागता है तो आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। जब आपके हृदय में कर्म जागता है, कर्म करो, तब आपके जीवन में त्रेता युग आ जाता है। जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तब द्वापर युग आता है, और जब आपके हृदय में वासना जागती है भोग की, तब कलयुग सवार हो जाता है। ये कलयुग का, ये सतयुग का, ये द्वापर का परिचय। ये मत गाना गाया करो कलयुग चल रहा है, अरे तो सतयुग चलाओ, द्वापर चलाओ, कीर्तन करो। जिसके घर में रोज कीर्तन होता है, रोज कथा होती है, वहां कलयुग की परछाई भी प्रवेश नहीं करती। हमारे भैया जी ने भागवत करवाई है, आप कथा में बैठे हो, कोई कह सकता है कि यहां कलयुग है? कलयुग तो बाहर रोड के उस तरफ होगा, यहां नहीं आएगा। जहां राम नाम है वहां कलयुग नहीं है। परीक्षित ने कहा था कलयुग को रहने के 4 कमरे हैं। कलयुग ने बोला था महाराज मैं 4 जगह रहूंगा। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां चरित्रहीन लोग होते हैं, और जहां मांस होता है, जहां ये 4 चीजें हैं, जहां भ्रष्टाचार होता है 5वां, वहां कलयुग है। शराब, जुआ, चरित्रहीनता और मांस, और 2 नंबर का काम, यहां कलयुग है। कथा कीर्तन में कलयुग नहीं होता, इसलिए मंदिर में शांति होती है। इसलिए कथाओं में आप अपने घर में इतनी देर नहीं बैठ सकती मैया जितनी देर यहां बैठी हैं, क्योंकि घर में कलयुग का प्रभाव है, यहां सतयुग त्रेता द्वापर का प्रभाव है। इसलिए आप यहां बैठी हैं, मैं यहां बैठ करके कथा सुना पा रहा हूं। आप लोग 4 कई माताएं ऐसी हैं जो नीचे नहीं बैठ पाती फिर भी नीचे बैठी हैं। कई माताएं ऐसी हैं चल नहीं पाती फिर भी चल रही हैं, चल के आती हैं पैदल। शक्ति मिल रही है महाराज कथा से तो मिल रही है। ये कथा का प्रभाव तो है, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर चल रहा है, उसका प्रभाव है, भगवत कृपा का प्रभाव है कि आपके सारे कष्ट आप भूल जा रहे हैं और कथा में मन लग रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। क्योंकि ये युग कौन सा है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। यहां कलयुग नहीं है, क्योंकि यहां किसी की दृष्टि में काम नहीं है ना, यहां वासना नहीं है ना, इसलिए कलयुग नहीं हो। वासना आ जाए किसी को देखकर तो फिर कलयुग चालू हो जाएगा, फिर वो आपके लिए चालू होगा। जरूरी नहीं है कि बाजू वाले के लिए चालू हो जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि अच्छी है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कलयुग का गाना ना गाइए। भगवान सारे युगों में मिलते हैं, कलयुग में भी भगवान मिलते हैं। कलयुग में भी मन स्वच्छ हो, मन पवित्र हो। भगवान अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है, केवल नजरिया बदल दीजिए, भगवान मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए, शेर मरा पड़ा था, जाम्बवंत जी से भगवान ने युद्ध किया। 27 दिन तक कलंक लगा तो मिटाना भी तो है। जाम्बवंत से भगवान ने युद्ध किया, 28वें दिन खूब पिटाई करी। जाम्बवंत जी चरणों में आ गए, प्रभु क्षमा करो। भगवान बोले पहले ही आ गए होती तो इतनी धुलाई क्यों होती। जाम्बवंत जी चरणों में गिर पड़े, बाद में कहते हैं मेरी बिटिया से विवाह कर लो। तो जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह संपन्न किया। भगवान ने जाम्बवंत की बेटी से विवाह किया और मणि ले जाकर सत्यजित को दी। सत्यजित जी तुम्हारी मणि को तुमने हमें चोर बना दिया, हमने नहीं चुराई, फलानी जगह मिली, हमें चोर मत कहो भाई, मणि वापस। अब गांव के लोगों ने ताने, अरे भगवान को चोरी लगा दी भगवान को।
सत्यरजत को बड़ा गंदा लगा। उन्होंने अपनी बेटी को ले जाकर कहा, प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले, हमारे 2 विवाह हो चुके हैं और हम विवाह नहीं करना चाहते। करना पड़ेगा, सत्यभामा बेटी है मेरी, विवाह कर लो। सत्यभामा से पूछा, क्यों, हमारे 2 विवाह हो चुके, करोगी? बोले, क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे। सत्यभामा बोली, कर लेंगे। भगवान बोले, तो आओ। प्रेम से कर लिया विवाह, तुरंत आग वाग जलाई, फेरे पड़े, विवाह हो गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान गए, तीसरा विवाह सत्यभामा से। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे तो यमुना के किनारे एक सांवली सी लड़की बैठी थी। भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। अरे देवी, कौन हो तुम? हम यमुना हैं। क्या चाहती हो? बोले, कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, प्रभु आपकी पत्नी आगे है। आगे? मेरी तो 3 पीछे हैं घर पे। नहीं, ये चौथी होने वाली कौन है? ये यमुना है। कौन हो देवी? मैं सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। अर्जुन डरे, भगवान नहीं करेंगे तो यमराज ले जाएंगे। शनि की बहन हूं। अब देखो पावर दिखा रही हैं यमुना जी। मेरे भाई कौन है, सुन रहे हो? मना बस करो तुम, हम लगवाते हैं शनि को पीछे। यमुना जी के 2 भाई हैं, एक यमराज, एक शनि महाराज, सगे भाई हैं। इसलिए दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, उस भाई दूज को बहन भाई हाथ पकड़ के मथुरा के विश्राम घाट में जो भाई बहन डुबकी लगाते हैं यमुना में, वो कभी यमदूत के बंधन में नहीं बंधते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यमदूतिया भाई दूज कहते हैं उसको। दीपावली के बाद जो द्वितीया आती है भाई दूज, उसकी बड़ी महिमा है। यमुना जी से विवाह कर लिया, ठीक है भैया, तुम डरा रही हो तो कर लेते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के फिर साले कौन हो गए? एक सज्जन बोले, महाराज हमें शनि परेशान कर रहा। हमने कहा, तुम जीजा जी के पास क्यों नहीं जाते? जीजा जी कौन? हमने कहा, शनि के जीजा कृष्ण। तो तुम जीजा को खुश कर लो तो साला तो पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, शनि महाराज 2 लोगों को कभी नहीं परेशान करते, जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको, और जो भगवान कृष्ण का उपासक है उसको शनि की दशा नहीं, शनि की कृपा प्राप्त होती है उसको, जो भगवान की। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। एक 10वां ग्रह भी होता है जिसको कहते हैं अनुग्रह। यदि भगवान का अनुग्रह हम पर है तो 9 की 9 ग्रह बाल भी वांका नहीं कर सकते। बस परमात्मा का अनुग्रह होना चाहिए। भगवान का हाथ हो तो राहु केतु मंगल और क्या बिगाड़े कोई, कृपा इनकी हो, कोई परेशानी नहीं। तो जीजा जी ये हैं, साले साहब वो हैं, तो जीजा खुश तो साला। 4था विवाह यमुना जी से संपन्न हुआ। 5वां विवाह भगवान का हुआ है उज्जैन में, मित्रविंदा नाम की कन्या से। पढ़ने गए थे तभी एक लड़की पसंद आ गई थी। बोले अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो देखेंगे। तब तक वो कुंवारी बैठी रही मित्रविंदा। करेंगे तो आपसे विवाह करेंगे। संदेशा वंदेशा पहुंचाया। भगवान बोले राम राम, बूढ़ी ना हो जाए तो कर लो। भगवान दौड़े दौड़े गए और ले आए उसको। हाँ, अच्छा, भगवान की भी ना बड़ी, सुदामा जी कह रहे हैं तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? कन्हैया बैठे, बैठी तो है सामने, गिन लो, गिनते बने तो। बाजार लगी थी पूरी। सुदामा गिनने बैठे, महाराज ये तो हजारों हैं। तो 16,108 ऐसी हो गई। अरे लाला तेने बुलायो ना मोकू शादी में। कन्हैया बोले सुदामा शादी की तारीख पक्की होती तो इनवाइट करते हम, सब इमरजेंसी केस है, ले लेके भागना पड़ा है। कोई मंडप मंडप तक नहीं गड़ा एक के में भी। यूं ही मित्रविंदा से 5वां विवाह संपन्न हुआ। कौशल देश में भगवान का सत्या नाम की कन्या से विवाह हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाथ करके भगवान ने विवाह किया। 6वां विवाह। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, जहां की कैकई मैया थी। भद्रा नाम की कन्या से भगवान का 7वां विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश में लक्ष्मणा के संग हुआ। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था।
सारी कन्याएं तड़प रही थीं। भगवान ने चढ़ाई कर दी और भौमासुर को युद्ध में परास्त करके कन्याओं को छोड़ा। देवियों, किराया खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को जाओ। देवियां बोली, श्याम सुंदर, अब हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, तुम्हें कौन स्वीकार करेगा। कन्हैया, अब आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले, राम राम, 2-4 होती तो हम सोच लेते, जैसी 8 वैसी 12, पर तुम पूरी 16,100 हो, इतने तो घर भी नहीं हमारे पास। कन्हैया, फिर हम एक काम करो, फिर रस्सी दे दो। रस्सी क्या करोगे? बोले, फंदा बना के झूल जाएंगे, या तो फिर गोली दे दो हमें सेल फांस की, हम मर जाएं। भगवान बोले, तो फिर मरो मत, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने कहा, अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, मैं अपनाऊंगा। जिन नारियों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उन नारियों से विवाह करके सम्मान के साथ उन्हें जीने का अधिकार दिया है परमात्मा ने। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह कर लिए। अरे भगवान ने ऐसी थोड़ी कर लिए, वो नारियां मर रही थीं, सम्मान कोई कर नहीं रहा था, तो उन्हें अपना मान करके स्वीकार कर लेने में क्या नुकसान है। यदि भगवान ने स्वीकार किया तो फिर आम आदमी को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की है। भगवान कोई भोगी नहीं थे कि वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इतने विवाह कर रखे। भगवान कृष्ण तो ब्रह्मचारी थे। इतने विवाह होने के बाद भी दुर्वासा जी एक बार गए गोपियों के पास, गोपियों से कहा कि हमें भोजन लाओ। यमुना के उस पार बैठ गए दुर्वासा जी, गोपियां थाल भर भर के जाने लगी। महाराज, नदी यमुना है, कैसे आए? तो कह दो यमुना से कि यदि दुर्वासा ने कभी दूबा के सिवा कुछ नहीं खाया तो यमुना रास्ता दे दो। यमुना रास्ता दी और सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और बाबा जी को खूब खिलाया, जबकि दुर्वासा 56 भोग खा रहे थे। और उन्होंने कहा कि दुर्वासा ने कभी दूबा के सिवा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब जाने लगी, बोली अब कैसे जाएं? तो गोपियों से दुर्वासा जी ने कहा, जाओ यमुना से कह दो कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी है तो यमुना जी हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियां बोली, ये यमुना झूठी है, काहे का ब्रह्मचारी? 16,108 विवाह और हर रानी के 10 बेटे और 1 बेटी। 16,108 तो बिटियां थी भगवान की, बेटी और बेटे इतने सब 16,108 में सबके 10-10 बेटे थे। तो ये काहे के ब्रह्मचारी? यमुना झूठी, तुम झूठ बोल रही हो। तब दुर्वासा जी ने कहा, देवियों, यमुना झूठ नहीं कह रही है, भगवान ब्रह्मचारी हैं। जो व्यक्ति भोगों के पीछे पड़ जाए वो भोगी है, और जो भोगों में रहता हुआ भी अपने मन को पवित्र रखे, बुद्धि को पवित्र रखे, वो योगेश्वर है, वो योगियों का योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण जी योगियों के भी योगी है। तो कृष्ण में ये भाव नहीं हमें बनाना चाहिए कि उन्होंने इतने विवाह किए तो क्या ना, वो हमारी और आपकी तरह भोगी नहीं थे, परमात्मा थे, परब्रह्म थे। नदी गंगा में हजारों नाले मिल रहे हैं तो क्या गंगा की पवित्रता भंग हो गई? बताइए, नहीं ना। भगवान गंगा की तरह है। जैसे नाले का जल मिल रहा है पर गंगा का कुछ बिगाड़ ना पाए, आज भी उसका जल अमर है, ऐसे भगवान सब के बीच में रहकर भी भगवान परे हैं इन सारी चीजों से। भगवान ने भौमासुर को मारा, द्वारिका में ले जाकर भगवान ने कन्याओं से विवाह किया। एक दिन रुक्मणी से भगवान कह रहे थे, रुक्मणी तुमने हमसे गलत विवाह कर लिया, तुमने शिशुपाल से किया होता तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती, हम तो तुम्हें ले ले भटक रहे हैं। रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, प्रभु दोबारा मत कहना, हम तो आपके संग खुश हैं। आप कह रहे हो हम न पिता का पता, न माँ का पिता, न माँ का पता। अरे आप जगत के माता पिता हो, आपके कोई माता पिता कैसे हो सकता है? बड़ा अद्भुत दर्शन। बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न चित्रलेखा ने कराया। राजा नृग पर भगवान की कृपा हुई, स्पर्श होते ही राजा नृग गिरगिट की योनि से छूटकर परम धाम को चले गए। जरासंध से युद्ध करके भीम भैया ने उन्हें संतुष्ट किया और भगवत धाम जरासंध को मिला। भगवान की भक्ति कैसी हो ये सुदामा से सीखना चाहिए।
आइए हम सुदामा के चरित्र की ओर चलें, सुदामा का दर्शन करें और प्रेम से सुदामा की पवित्र गाथा बड़े प्रेम से श्रवण करें। सुदामा नाम के मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, बड़े सखा थे, जिनके पास सुंदर दाम हो उन्हें कहते हैं सुदामा। अच्छा, सुदामा गरीब थे कि नहीं? आप क्या कहती हैं, पहले आप बता दें मैया जी, फिर हम बता देंगे। यदि सुदामा जी को कोई गरीब कहे तो फिर वो मेरी प्रश्न का उत्तर दे कि जिसके पांव भगवान ने आंसुओं से धोए और अपनी आसन पर बिठाकर इतना सम्मान दिया, वो कैसे गरीब है? धन से कोई गरीब होता है ये दुनिया के लोग कह सकते हैं, पर सुदामा धन के गरीब तो थे, ठीक है, उनके पास रोटी नहीं थी, लेकिन वो दिल के गरीब नहीं थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा ने तो राम को ही धन कहा। किसको धन कहा? कृष्ण को धन कहा है। तो हमारा धन क्या है? भगवान और भक्ति हमारा धन है, और सुदामा के पास वो धन कूट कूट के भरा था। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। इनके पुत्र हुए थे 4, बड़े अच्छे बेटे थे, आज्ञाकारी थे। सुदामा की पत्नी तो बहुत अच्छी थी, किस्मत वाले को ऐसी पत्नी मिलती है। सुशीला इतनी गरीब थी कि वो फटी साड़ी पहना करती, आधी साड़ी एक रंग की और आधी साड़ी दूसरे रंग की। आप लोग जो फेंक देती हैं ना, वो उठा लेती थी सुशीला और उसे सिल करके सुई धागा से और लपेट लिया करती थी, पहन लिया करती थी। फटा सा कपड़ा पहनती थी, फटी साड़ी, वो कई जगह से फटी सड़ी थी। सुदामा जी की धोती थी, वो कई जगह से फटी थी। इतनी गरीबी जीवन में, लेकिन सुदामा का विश्वास कम नहीं हुआ। आप लोग कहते हैं ना, आप लोग ना हिसाब मांगते हैं, हमने कन्हैया तेरी इतनी भक्ति करी, प्रभु हमने आपकी इतनी पूजा करी, हमने आपकी इतनी सेवा करी, फिर भी हम गरीब हैं। अरे भाई, भगवान की पूजा तो करनी चाहिए, भगवान की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सेवा करते हैं तो हमें गरीबी ना आए। भाई, बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं? तो जब जीवन में संकट आए तो समझ लेना कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है। इस घड़ी में आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, इस समय में आपको अपने मन को शांत रखना है। आप परेशान मत हो जाइए, इस समय धैर्य धारण करिए। सुदामा जी गरीब थे, पर शिकायत नहीं थी कि तुमने हमें दिया नहीं, हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी हैं, कोई बात नहीं। अमीरी गरीबी तो भाग्य का विषय है ना, और भक्ति भाग्य का विषय नहीं है। अमीरी गरीबी भाग्य से मिलती है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए। हमने जो पिछले किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे मिलेगा। तो ये सुख पर लागू होता है। हमारे कर्मों के फल से धन मिल सकता है, लेकिन भक्ति कर्मों के फल से नहीं मिलती। भक्ति के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। भक्ति तो भजन से मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। भजन के बिना मुक्ति संभव किसी की नहीं। कर लो प्रयास, कर लो, कोई हर्ज नहीं है, प्रयास करने में क्या नुकसान है, पर भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सुदामा जानते थे, जीवन को भक्ति में लगाते थे। एक दिन सुदामा जी को कुछ भिक्षा मिल गई, तो जब वो भिक्षा लेकर आ रहे थे तब उनके हाथ किसी 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। सुदामा को धक्का मारा, सुदामा गिर पड़े, और जो भीख मिली थी वो गिर पड़ी। चावल मिले थे, वो गिर पड़े, तो गाय आ गई और गाय उन चावलों को खाने लगी। सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं, इस दाने में इसका नाम लिखा था, आज जैसी हरि की इच्छा। शिकायत नहीं करी कि 4 दिन से मैं भूखा हूं और वो भी तूने गाय को खिला दिया। ना, ऐसी शिकायत हम लोग कर सकते हैं, सुदामा ने नहीं। सुदामा जब घर गए तो उन्होंने अपनी झोली झड़ाई, और जब झोली झड़ाई तो उसमें से केवल 1 दाना निकला चावल का, 1 दाना। जानते हो क्या किया सुदामा ने?
वो एक दाना लिया और सुदामा जी ने उस एक दाने को पकाया और एक दाने को पकाकर तुलसी के पत्ते पे रखा और गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कन्हैया, आज मेरे पास 56 भोग नहीं है, एक दाना है, वो भी तेरे लिए। सुदामा 4 दिन से भूखे थे, पत्नी 4 दिन से भूखी, बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, रोटी दे दो। पर सुदामा की गरीबी, पानी पी करके पत्नी और बच्चे रहते हैं। एक दाना मिला, वो भी ना पत्नी के लिए ना बच्चों के लिए, वो भी कृष्ण के लिए। भगवान देखना ये चाहते हैं कि आप मेरे से प्रेम कितना। ये सुदामा की गरीबी नहीं थी, ये सुदामा की परीक्षा थी। यदि जीवन में इतना संकट ना आता, इतनी परीक्षा ना होती, तो क्या सुदामा को आप जानते? क्या सुदामा को मैं जानता? क्या आज उनकी कथा में सुना रहा होता? भक्तों, गोल्ड जब गंदा होता है ना, तो शुद्ध करने के लिए उसे भट्टी पे ही डाला जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा आपको जब आपके जीवन में कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तपस्या की भट्टी में डालकर हमें तपाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तपेंगे तब निखर करके सामने आएंगे। सुदामा तप रहे हैं। एक बार हवा चली तो सुदामा की पूरी पर्णकुटी, घास की कुटिया उड़ गई। पेड़ के नीचे सुदामा की पत्नी और बच्चे चले गए, रहने लगे। उस हाल में देखिए जरा, जिसका रहने का घर ना हो, जिसके पास पहनने को कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान आप कहते हैं हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन सुदामा के जीवन में इन तीनों का अभाव था। रोटी भी नहीं थी, कपड़ा भी नहीं था, मकान भी नहीं था। लेकिन इस हाल में सुदामा ने क्या किया? एक आदमी कह रहे थे, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी। ये 3rd क्वालिटी का भक्त है, जो कहता है कि भूखे भजन ना, ये 3rd क्वालिटी का है। सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि अब कन्हैया 4 दिन से कुछ नहीं बना, अब तुम्हारी भक्ति तुम रखो, अब तुमसे तुम्हारी भक्ति नहीं होगी ना। एक शिकायत नहीं। अरे जितना उसने दे रखा है, क्या वो कम है? ये मानव का चोला दे रखा है, आत्म कल्याण करने का समय दे रखा है। कल मैंने सुनाया था, मरने लगोगे तो 1-1 मिनट के लिए रोओगे। क्या वो 1 मिनट आज जानते हो 1 मिनट की कीमत क्या है? जो आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है ना, जिसको 2 अटैक आ गए हैं, तीसरा बाकी आने वाला है, उससे जाकर पूछो कि भैया 5 मिनट की कीमत कितनी होती है। आपके पास समय भरपूर है, इसलिए हमें कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत, जाने दो समय, सो मस्ती करो। सुदामा के जीवन में इतना अभाव था, पर धन्य है सुदामा, एक शिकायत नहीं निकली। कन्हैया तुमने ऐसा नहीं दिया था। शिकायत क्या करें? हाँ? किसी ने कहा कि जब होठों पे हंसी दी ईश्वर ने, तब क्या तुमने उसका धन्यवाद दिया? जब होठों पे हंसी आई तो धन्यवाद नहीं दिया, तो आंखों में आंसू आए तो शिकायत क्यों? जब हंसी का धन्यवाद नहीं दे सके ईश्वर को, तो आंसुओं की शिकायत क्यों करते हो? हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले ईश्वर से? मत करो। सुदामा गरीब थे, लेकिन दिल के बड़े अमीर आदमी थे। कृष्ण 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 कृष्ण। दाना चावल का रखकर सुशीला को बोला, सुशीला, कहते सुदामा कहते प्रेम से, सुशीले, ए सुशीले आओ। ये चावल भगवान ने खाया। अच्छा, आपने सुना होगा वो चावल का एक दाना भगवान ने सुदामा की तुलसी के पत्ते से, वो चावल का दाना भगवान ने भाव से उठा लिया और अपने मुख में रख लिया। कहा जाता है कि भगवान ने उस एक दाने को खाकर डकार ले ली और पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं का सबका पेट भर गया भगवान के उस एक दाने से। सुदामा का एक दाना पेट भर गया। सुदामा जी महाराज आज
बैठे भजन कर रहे थे। सवेरे सवेरे नदी में स्नान करने गए, तभी आज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे सुदामा के इस दृश्य को देखकर रो पड़े और भगवान को रोता देख रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? मत पूछो रुक्मणी क्या हुआ, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, 1 दाना मिला वो भी मुझे दे दिया। कौन है ये भक्त? बोले सुदामा। रुक्मणी बोली तो उसकी गरीबी आप दूर क्यों नहीं कर देते? बोले मैं तो चाहता हूं गरीबी दूर करना, पर वो आता ही नहीं। मैं तो बुलाता हूं कि आ मेरे दरबार में। याद रखना भक्तों, भगवान की एक शर्त है, तुम्हें एक बार उन्हें पुकारना पड़ेगा, भाव से पुकारना पड़ेगा। एक बार चलकर दरबार में पहुंचना पड़ेगा बिहारी जी के, एक बार कहना पड़ेगा कन्हैया मैं तेरा हो चुका हूं, अब मेरी मति गति तू जान, मेरा हानि लाभ तू जान, मेरा जन्म मरण तू जान, सब कुछ तेरा। सुदामा की स्थिति देखकर द्वारिकाधीश रो पड़े। सुशीला की आंखों में रुक्मणी भी रो पड़ी भगवान को देखकर। द्वारिकाधीश वहां रो रहा है अपने भक्त को देखकर, और भक्त कृष्ण 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 जप रहा। लोग कहते हैं ना कि भगवान रोता नहीं, अरे भाई भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं। स्वाम भगवान रो रहे हैं। आज ब्राह्मण का रूप धारण किया और सुशीला के घर आ गए। बहन मैया भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो माँ। सुशीला बाहर आई, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, मैं आपको 1 दाना नहीं दे सकती, क्या बताऊं, मैं आपको लौटाना नहीं चाहती पर मेरे घर में कुछ नहीं, एक काम करो पानी पी लो। अरे तो आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें देखो भगवान को आकर कहना पड़ा कि मेरे सुदामा ऐसा था कि भगवान से चाहता ही नहीं था कुछ। आज द्वारिकाधीश ब्राह्मण बनकर आए और कहने लगे कि अपने पति को द्वारिकाधीश के पास तो भेजो, वो उनके परम मित्र हैं। आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। पंडित जी तो चले गए, तब सुदामा जी आए। पत्नी सुशीला बोली क्यों, आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ। अच्छा, सुदामा जी के पास एक पीतांबर था, ये पीतांबर गले पर डालने वाला, वो सुदामा जी ना भगवान के पास रखा करते थे, बहुत संभालते थे उसको ना देखकर अपनी आंखों से लगाते थे, उसे चूमते रहा करते थे, उसे हृदय ऐसे लगाते थे। सुशीला देखती तो थी पर आज तक समझ नहीं पाई कि इस कपड़े से इन्हें इतना प्यार क्यों है। तो आज सुशीला ने पूछा, स्वामी जी एक बात बताओ, ये जो भगवान के मंदिर में आपने ये जो पीतांबर रख रखा है, ये पीतांबर क्या है, मुझे समझाओ। तब सुदामा ने कहा कि जब हम उज्जैन में पढ़ते थे ना, तो हमारे कृष्ण ने एक दिन देखा, ठंडी का मौसम था, मैं ठिठुर रहा था, मेरे पास वस्त्र नहीं था, तो मेरे कृष्ण ने अपना पीतांबर मुझे उड़ा दिया था, मेरी सर्दी दूर हो गई, और दूसरे दिन मैंने वो पीतांबर वापस किया। कन्हैया तेरा पीतांबर मैंने धुल के दिया है। कन्हैया बोले मित्र तू अपने पास रखिए, मैंने तुझे दे दिया। कृष्ण का दिया पीतांबर सुदामा ने बड़े संभाल के रखा, और जब कृष्ण की याद आती तो पीतांबर को देख याद कर लेता कि मेरे मित्र ने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने अपने अंग वस्त्र मेरे अंग में डाल दिया। आज सुशीला कहती है तो आप अपने ऐसे मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते, ऐसे मित्र का आप दर्शन क्यों नहीं कर लेते? क्या आपको इच्छा नहीं होती? इच्छा तो बहुत होती है सुशीले, पर क्या करूं, खाली हाथ कैसे जाऊं? पता नहीं बहुत दिन हो गए, वो मुझे पहचानता भी है कि नहीं, और मैं गया वो बड़े बड़े राजाओं के संग बैठा होगा, और मैं ऐसा जाऊंगा और वो कहीं कह देगा कि ये मेरा मित्र है, तो उसके चाहने वाले क्या कहेंगे, ये ऐसा मित्र फटे कपड़े वाला, कहीं उसकी तौहीन ना हो जाए, कहीं उसका अपमान ना हो जाए, इसलिए सुदामा नहीं गए। सुशीला आज 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, और उसी कपड़े का एक किनारा फाड़ लिया, मानो सुशीला कहना चाहती है कन्हैया तेरे पीतांबर को इन्होंने संभाल के रखा है, यदि तू मित्र को भूल भी जाए तो तेरे ही दिए कपड़े में चावल बांध कर भेज रही हूँ, अपनी पोटरी को, अपने उस वस्त्र को पहचान लेना जो तूने नहीं उठाया था। इसलिए उसी वस्त्र में चावल बांधकर सुशीला ने दी, और फटे पुराने से कपड़े पे वो वही पुराना सा फटा सा कपड़ा था, कृष्ण का पीतांबर। वर्षों बीत गए थे, कपड़ा में चावल 4 मुट्ठी बांध कर दे दिया, और सुदामा
नाव में बैठे सुदामा स्वयं द्वारिकाधीश पार लगाने आए। भक्तों, चलना हमारा काम है और मंजिल तक पहुंचाना तो स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। इसलिए चलने का काम हम करें, मंजिल तक पहुंचाने का काम स्वयं द्वारिकाधीश का है। चल पड़े सुदामा जी, उस पार खड़े हो गए। चलते चलते एक नगरी नजर आई। भैया ये नगरी कौन है, किसकी नगरी है? नीचे बैठने लगे। भगवान ने उठाया, मित्र नीचे नहीं, ये आसन आपके लिए खाली है। भगवान ने हृदय से लगा लिया सुदामा को। सुदामा बोले, मित्र तेरा दर्शन हो गया, अब मैं जा रहा हूं। सुदामा जाने लगे, वापस जाने लगे सुदामा। और जब सुदामा को वापस जाता देखा तो द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु कहां जा रहे हो मित्र, ऐसे जाओगे क्या? कन्हैया तूने मुझे अमीर बना दिया, इतना अमीर बना दिया है, अब मैं जा रहा हूं। कन्हैया बोले, मित्र मैंने तुझे दिया ही क्या है, मैंने तुझे अमीर कहां बनाया, अभी तो कुछ नहीं दिया। सुदामा बोले, कन्हैया पूरी दुनिया के सामने जो मुझे भिखारी कहकर पुकार रहे थे, सबके सामने आपने अपने हृदय से लगाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया, मेरा सम्मान बढ़ा दिया, मेरी इज्जत बढ़ा दी। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए गोविंद की करुणा देखकर। तू इतना बड़ा होकर कितना दीन है, इतना सरल है, इतना सहज है। कन्हैया बोले, मित्र तूने आने में बड़ी देर लगा दी। सुदामा रो पड़े, मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, तू है कि आने को तैयार नहीं है। कितनी देर लगा दी तूने आने में। कन्हैया बोले, देर मैंने नहीं, तूने देर लगा दी। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और भेज देते हैं विश्वकर्मा को, जाओ सुदामा का पूरा नगर सोने का बना दो। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो केवल मेरा गोविंद है जो इतना सा लेता है और इतना करके देता है। 2 लोगों का मालिक बना दिया सुदामा को। कन्हैया ने जब भाभी के बारे में पूछा तो सुदामा ने भी पूछ लिया, कहो मित्र तुमने कोई शादी वादी करी कि नहीं? हाँ रुक्मणी प्रणाम करो। रुक्मणी ने पांव छुए, तब तक सत्यभामा आ गई, कालिंदी आ गई, 1 2 3। अच्छा दारी के तने इतने ब्याह कर रखे। भगवान बोले, हमारी तो मत पूछो मित्र। अपने बचपन को याद करने लगे। मेरा बचपन, अपने उस समय को याद कर, बड़ा स्नेह दोनों में हुआ। और सुदामा अब मित्र से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे यजमान जी सुदामा का पूजन भाव से कर लें भागवत जी के साथ। और सुदामा जी आज्ञा ले रहे हैं, मित्र आप आज्ञा करो मैं चलूं। सुदामा जब आज्ञा मांग रहे थे तब भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम रुक जाओ। सुदामा जी जाने लगे। द्वारिकाधीश बाहर तक छोड़ने गए। अतिथि तो बहुत देखे हैं, गोपियां और यशोदा मैया भी गई थी। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की भेंट यशोदा से और गोपियों से हो गई। जब भगवान कृष्ण से मां यशोदा मिली तो यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। बचपन का बिछड़ा कृष्ण आज मिला है यशोदा को देखने के लिए। मां यशोदा रो रही हैं, गोविंद इतने दिन हो गए तुझे मेरी याद नहीं आई। कितना निर्दयी निष्ठुर है तू। कन्हैया तेरी द्वारिका में मैंने सुना है तू बहुत बड़ा राजा बन गया है। तेरी द्वारिका में किसी दासी की जरूरत हो मुझे रख लेना, मैं तेरे घर पहुंचा लगाती रहूंगी, तेरा दर्शन करती रहूंगी, मेरे से मुझे अपने से दूर मत करना मेरे कृष्ण। रो पड़ी मां यशोदा। तब भगवान श्री कृष्ण लिपट गए। मां ऐसा मत कहो,
नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, गोपियों से मिले। भगवान किससे मिले? गोपियों से। बड़ी अद्भुत चर्चा है। देखिए, प्रेम हो तो भगवान कैसे मिलते हैं, ये और प्रेम कब जागता है। एक सासू माँ थी, वो बहुत प्रेम से पूजा किया करती थी भगवान श्री कृष्ण की। पूजा करती, स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती, और बाद में वो नियम से कन्हैया को दर्पण दिखाया करती, आईना। एक दिन माघ का महीना आया, एक बार माघ आया तो उसकी माँ माघ स्नान करने प्रयागराज पहुंच गई। पर जाते समय उसने अपनी बहू से कहा, बहू मैं जा रही हूं, पर मेरे गोपाल की तू सेवा करना। कैसे सेवा करना है? बोले, इन्हें स्नान कराना, इन्हें वस्त्र पहनाना, इनका श्रृंगार करना और दर्पण जरूर दिखाना। लेकिन जब तू दर्पण दिखाए तब इनको देख लेना मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। जब मुस्कुराते नजर आए तो समझ लेना कि तूने पूजा ठीक ठीक की है और इन्होंने तेरी पूजा स्वीकार की है। ठीक। सास चली गई। अब बहू पहली बार भगवान को देख रही है, क्योंकि अभी तक ना सुना था ना देखा था। अब वो बहू भगवान के पास गई, पानी गुनगुना कर लिया। ठंडी का मौसम था, माघ का महीना था। भगवान को गर्म पानी में नहलाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार हुआ तो फिर दर्पण दिखाया, और दर्पण दिखाकर झांक कर देखा मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। तो भगवान नहीं मुस्कुरा रहे थे। उसे लगा कि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई। उसने फिर पूरे कपड़े उतारे, और अब गर्म पानी खत्म, अब तो ठंडा। कहां करती? फिर ठंडी पानी से नहला दिया, और नहला के फिर कपड़े पहनाए, फिर श्रृंगार किया, फिर आईना दिखाया, फिर देखा मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। राम राम राम, नहीं मुस्कुराने। लगता भगवान कोई त्रुटि रह गई हमसे, और भगवान लगता है हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर से पूरे कपड़े उतारी, फिर नहलाई, फिर कपड़ा श्रृंगार, फिर अब दर्पण दिखाया, अभी भी नहीं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, वो बार बार नहलाई। भगवान तो ठिठुर गए। अब भगवान को लगा, राम राम, यदि मैंने आज नहीं मुस्कुराया तो ये तो प्राण ले लेगी। तो भगवान बोले कि अब हमें कुछ करना चाहिए। अब वो शाम को वो थक चुकी थी, उसे बड़ी भूख लगी थी, पर वो सास की आज्ञा कैसे ठुकराती। उसने लास्ट बार स्नान कराया, और जब स्नान करा के श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया तो झांक कर देखा, देखो तो अब मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। और जब देखा दर्पण की तरफ तो भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि भगवान की मुस्कान उसने देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। और जब मूर्छा उसकी टूटी, क्योंकि भगवान जिसको देखकर मुस्कुरा दें, और जो भगवान की मुस्कान देख ले, अच्छा हुआ वो पागल नहीं हो गई। वो फिर होश आया तो उसने फिर दर्पण लेके खड़ी हो गई, फिर देख दी। भगवान की मुस्कान देखकर वो नाचने लगी। आहा, कितने सुंदर भगवान है, मेरी सास कितनी सौभाग्यशाली है, कितने पहले से वो भगवान की मुस्कान देख रही है, और मैं कितनी अभागिन हूँ, आज मुझे नजर आई। अब सेवा हो गई, और फिर प्रेम से लाई और भगवान को भोग लगाया। अब भगवान को दर्पण दिखाया, मुस्कुरा रहे हो, तोड़ा, रोटी तोड़ी और भगवान को मुंह पर खिलाया। भगवान ने मुंह खोला, भगवान ने रोटी चबाई, रोटी अंदर पूरा खिला पिला के और खुद खाई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करती है, फिर स्नान करती है, फिर दर्पण दिखाती है, फिर भगवान मुस्कुराते हैं। और अब तो नियम बना लिया भगवान ने मुस्कुराने का, प्रसन्न रहने का। रोज बहू आती, छम छम पायल बाजती उसके पांव की, और रोज भगवान को नहलाती और प्रेम से पूजा करती। अब भगवान रोज नियम, 1 महीना पूरा हुआ। माँ, सासू माँ प्रयागराज से वापस आई। बहू, मेरे गोपाल कैसे हैं? ठीक हैं। पूजा पाठ करी? हाँ। वो तो रोज मुस्कुराते हैं। माँ बड़ी सब पाँव पकड़ ली, आपके कारण मुझे गोविंद की मुस्कान देखने को मिल गई। अच्छा, हाँ, तो मुस्कुराते हैं? हाँ। आज सासू माँ ने प्रेम से पूजा करी,
और जब पूजा करी और सासू माँ ने दर्पण दिखाया तो भगवान तो जैसे रोज थे वैसे ही थे। काहे को मुस्कुरावे? हाँ, सास को लगा ये, अब सास तो समझ रही थी कि जैसे मैं वैसे ही है, लेकिन बहू को रहा ना गया। बहू का नियम बन गया था भगवान को मुस्कुराते देखना। अब सास की जब पूरी पूजा हो गई ना तो बहू दर्पण लेके खड़ी हो गई। बहू दर्पण लेके खड़ी हो गई और जब बहू ने देखा तो वो मुस्कुराते हुए आहा, अब तो भैया प्रेम से नियम बन गया। वो नाचती, सास बोली क्या हुआ? देखो सा माँ ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं। सास को लगा कि इसी मुस्कान पे ये बारी बारी गई, उसको नहीं पता कि इससे ज्यादा वाली भी भगवान ने इसको दिखाई है। हाँ, अब सास को लगा ठीक है। एक दिन उसी दिन जब रात को सास सोई ना तो सपने में भगवान आई और ठाकुर जी ने कहा देखो माँ, तुम स्नान कराया करो, हमें तुम कपड़े पहनाया करो, लेकिन दर्पण का काम अपनी बहू को सौंपा करो। हमारी तो आदत हो गई है तुम्हारी बहू को देखकर मुस्कुराने की। सास की नींद खुली, उसके बाद तो नींद नहीं आई। कब सवेरा कब सवेरा, और जब सवेरा हुआ तो सास ने कहा बहू आज तू पूरी पूजा कर, और पूरी पूजा बहू ने करी। और जो दर्पण दिखाया ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। माँ जी आपने देखा? नहीं बहू मुझे दिखा। सास आई और जब सास ने देखा तो सास भी पागल होकर के झूमने लगी, बावरी हो गई। मेरे गोविंद ऐसे मुस्कुराते हैं, आहो धन्य हो तुम, तुम्हारे कारण आज मुझे गोविंद का दर्शन हो गया। सास बहू दोनों झूमने लगी, नाचने लगी, संकीर्तन करने लगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। मैं चाहता हूं कि कभी आप दर्पण दिखाओ, और आपका दिखाया दर्पण, उस दर्पण में जब आप देखो तो आपके दर्पण पर परमात्मा मुस्कुराते नजर आए, आपको मुस्कुराते हुए कृष्ण दिखाई पड़े। हम ये चाहते हैं वो दिन कब आएगा जब हमारे दिखाए हुए दर्पण को परमात्मा देखें और जरा तिरछी सी मुस्कान ठाकुर जी की हम देखें। आज कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले। तब भगवान की 16,108 पत्नियों ने माँ यशोदा के पांव पकड़ लिए और कहा कि माँ हमें ना कृष्ण की कथा सुनाओ। वो कथा मैंने सुना कि ये माखन चुराते थे। अच्छा भगवान की पत्नियां क्या जाने किन्ने कौन सी बाल लीला रची। आप अपने पति का बचपन तो नहीं जानती हो ना, लेकिन इच्छुक होती हो। सास बताए ये क्या करते थे? अच्छा हाँ ये करते थे। फिर पत्नी कभी उसका आनंद लेती है। तो आज गोपियां पूछ रही है कैसे चोरी करते थे, कैसे, हमें सुनाओ। यशोदा रोने लगी, बेटियों मैं तुम सबको कृष्ण की कथा सुना पाती, लेकिन मैं जब कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी ना तो उसमें वो लीला भी सुनानी पड़ेगी जब कृष्ण हमें छोड़कर चला गया है। और यदि वो लीला मैंने सुनाई तो फिर मैं जी ना पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उस पल को मुझे याद मत दिलाओ जब कृष्ण छोड़कर चला गया। तब कौन सुनाए? तब रोहिणी माँ ने कहा मैं सुनाती हूँ। रोहिणी माँ बोली, सारी गोपियां 16,108 पत्नियां बैठ गईं और पहली बार वो कृष्ण की कथा सुनने बैठी। पूरा दरवाजा बंद हो गए, चारों तरफ का बाउंड्री थी, कपड़ों की तंबू बंधे थे, पूरा पैक था। अब बाहर कौन खड़ा हो, बाहर आना जाना बंद। तो सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, रोहिणी ने कहा सुभद्रा तुम बाहर खड़ी रहो और किसी को डिस्टर्ब। देखो कथाएं कैसी होती थी पहले वक्ता कौन बनी? रोहिणी मैया, और श्रोता कौन बनी? भगवान की पत्नियां। वहां नियम बनाया गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुप, पहले सावधान, पहले व्यवस्था। खड़ी हो गई सुभद्रा, कोई नहीं अंदर जाएगा। और मां ने कथा चालू करी। पहली बार गोपियों ने कृष्ण की बाल लीलाएं जब सुनी तो गोपियों की आंखों से पत्नियों, भगवान की पत्नियों की आंखों से झरझर आंसू। गोपियां भी बैठी थी, राधा रानी भी वहीं पर बैठी। सारी लीलाएं जब रोहिणी माँ ने अपने मुखारविंद से गाई तो भगवान की लीलाएं सुन के पत्नियां, भगवान की गोपियां रोदन करने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए। भगवान आए, सुभद्रा खड़ी कि नहीं अंदर मत जाना। क्यों? बोले आपकी कथा चल रही है अंदर। नहीं मैं तो जाऊंगा। जिद करने लगे। सुभद्रा ने डांटा, रुको यहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। तब भगवान बोले कोई बात नहीं, अंदर नहीं जाने दे तो कम से कम सुन तो लेने दे। तो बाहर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी तो कन्हैया ने कान लगा दिए। कन्हैया ने कान लगाए, बलराम जी ने कान, और सुभद्रा को भी थोड़ी थोड़ी बाहर तो आवाज आ ही रही थी।
तो कन्हैया ने जो प्रेम से कथा सुनी, तो भगवान कृष्ण पहली बार अपनी कथा सुन रहे थे, और जब कथा सुनी तो इतना भाव उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान के हाथ पिघल पिघल के पानी बन के पिघलने लगे, हाथ गायब पानी बन के पिघलने लगे। यहां तक के हाथ भगवान कृष्ण के, बलराम के और सुभद्रा पिघल गई, पूरा हाथ पिघल गया प्रेम से। तब तक कथा पूरी हुई और मां रोहिणी मैया बाहर आई, और जब बाहर आकर देखा तो बलराम कृष्ण और सुभद्रा के हाथ गायब थे। रो पड़ी, आहा कृष्ण को चोट लग गई, सुभद्रा वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। रोने लगी, भगवान मुस्कुराए, माँ रोने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे हाथ कहाँ चले गए, कितना कष्ट हो रहा होगा, तेरा इलाज करा दूं। माँ अब मेरे हाथ ऐसे ही रहने दे, ये मेरी कथा की निशानी है, मैं इन्हीं हाथों से कलयुग के भक्तों को अपने गले से लगाऊंगा। और वही जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी भगवान विराजमान है। आधे आधे हाथ सुभद्रा बलराम, ऐसे आधे आधे हाथ। कृष्ण की कथा श्री सुभद्रा मां रोहिणी से सुनी भगवान ने, और उसे कहते हैं ना कि भगवान की कथा सुनने से आपको भी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाता, पिघलना इसी को बोलते हैं। तो भगवान की केवल हृदय नहीं पिघला, शरीर पिघलने लगा। ऐसी कथा सुनाई मां ने कि ये हालत थी। कहा जाता है कि जब भगवान ने बंसी बजाई ना, तो यमुना का जल रुक गया था और पत्थर पिघल गए थे उस प्रेम से, है ना। बंसी बट में जब बंसी बजाई थी, तो आज भी वहां कृष्ण के चरणों के निशान उन पत्थरों पे बने हुए हैं। आज भी भगवान बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान की इस तरह से भेंट हुई है अपनी गोपियों से, अपने सबको फिर भगवान द्वारिका लाते हैं और सबकी सेवा करते हैं। राधा रानी जब द्वारिका गई ना, पहली बार जब रुक्मणी आदि पत्नियां राधा से मिली ना, तो कहा यह जाता है कि राधा रानी से मिलने रुक्मणी ने जिद करी, हमें मिलाओ, देखे तो कैसी है तुम्हारी राधा, हमसे ज्यादा सुंदर है क्या, है ना। तो रुक्मणी ने जिद करी, तो भगवान ने कहा मैं ले आओ, जाओ। आगे एक सखी आई सुंदर सी, अच्छा आप राधा रानी है ना, मैं राधा की दासी हूं। अच्छा, आगे गई रुक्मणी जी, तो एक कटोरे में उबलता हुआ दूध लेकर गई थी। आगे गई तो एक सुंदर सी आई, अच्छा आप राधा रानी, नहीं मैं तो राधा रानी की दूसरी दासी हूं। जब दासियां इतनी सुंदर हैं, दासियों को देख करके रुक्मणी जी ऐसी, हम तो इनकी दासियों जैसी भी नहीं है। अच्छा, रुक्मणी मैया ना राधा रानी की दासियों जैसी भी नहीं थी, ये सत्य बात है। अंत में राधा रानी जब दिखी तो रुक्मणी जी की आंखें बंद हो गई, इतना तेज था। लो आपके लिए कृष्ण ने भेजा है, क्या है, पूछा भी नहीं क्या है, पी लिया। गरम उबलता दूध जब पिया, रुक्मणी घबरा गई, राम राम मर ना जाए, गरम दूध पी है, कुछ नहीं हुआ। बात करने लगी। रात को रुक्मणी पांव दबा रही थी भगवान के, तब भगवान के पांव में बड़े बड़े फफोले थे, बड़े बड़े। प्रभु ये क्या हो गया? बोले जल गया हूं। कैसे जल गए? बोले आज कुछ गरम गरम मेरे पांव में उबलता हुआ लग गया, ये फफोले आ गए। बोले किसने लगाया? बोले पता नहीं, मेरे चरण तो सदा सदा के लिए राधा रानी के हृदय में कैद हैं, और जब उसने गरम गरम दूध पिया तो मेरे चरणों में गया और मेरे चरण जल गए। कन्हैया के सामने रुक्मणी रोने लगी, मैं वो अपराधिन मैं हूं, मैंने गरम दूध पिलाया परीक्षा लेने के लिए, इसलिए आज भी दुनिया के किसी मंदिर में कन्हैया के संग रुक्मणी नहीं खड़ी। कौन खड़ा है? क्यों खड़ी हैं? कभी ये प्रश्न उठता होगा तो इसका जवाब आज सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि एक बार दुर्वासा जी द्वारिका गए, तो रुक्मणी जी और कृष्ण उन्हें लेवाने गए। तो दुर्वासा जी बोले मैं इस रथ पर बैठ के नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे जाओगे? बोले पहले इसके घोड़े निकालो। दुर्वासा जी रथ पर बैठ गए, घोड़े निकालो, एक तरफ कृष्ण तुम लगो, एक तरफ रुक्मणी तुम लगो। अब रुक्मणी और कृष्ण को घोड़ा बनाकर दुर्वासा जी बोले अब तुम अपनी द्वारिका लेके चलो। कन्हैया जी चल पड़े, लेकिन रुक्मणी सुकुमार जी ना थक गई। कन्हैया बड़ी प्यास, सुनो बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। कन्हैया बोले द्वारिका सामने बाबा जी कितने खतरनाक वाले बाबा जी हैं, पानी वानी पिलाएंगे, रूठ गए तो ठीक चल। नहीं बहुत प्यास लगी, मर जाऊंगी मैं। तो कन्हैया ने एक पांव का प्रहार किया तो चरण गंगा पैदा हो गई। आज भी द्वारिकाधीश में द्वारिकापुरी में आज भी वो चरण गंगा विद्यमान है। जैसे चरण गंगा मिली, रुक्मणी जी नहाने लगी, ठंडा ठंडा और पीने लगी।
जब रुक्मणी ने पी लिया तो कन्हैया बोले हम भी पी ले, कन्हैया भी पीने लगे। और जब दोनों ने पी लिया तो बाबा जी बोले बालक गलत किया तुम लोगों ने, रुक्मणी अपने गुरु को पिलाए बिना पानी पूछे बिना खुद पी गई। और कन्हैया तुम गुरु का अपमान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम्हारी पूरी द्वारिका का पानी खारा हो जाए। आज भी वर्तमान में आज भी द्वारिका में पानी नहीं है, दूसरे शहर से पानी सप्लाई होता है द्वारिका में। और समुद्र के बीच में एक जो दूसरी द्वारिका है उसका पानी मीठा है। द्वारिका दुर्वासा जी ने श्राप दिया, रुक्मणी तुम जाओ, तुम्हारा 12 वर्षों का कृष्ण से वियोग होगा। तो वहां से 12 किलोमीटर द्वारिका से दूर एक रुक्मणी जी का स्थान है जहां आज भी जलदान किया जाता है। ये दास गया है, आज भी वहां पे जल देने की बड़ी महिमा है, जल दान किया जाता है। रुक्मणी जी वहां रही, 12 वर्ष वियोग था। जब कलयुग आया तो कुछ भक्त लड़ाई करने लगे कि रुक्मणी को खड़ा करें कि राधा को खड़ा करें। तब दुर्वासा जी ने आकर कहा कि ना, रुक्मणी नहीं, क्योंकि रुक्मणी को प्यास लगी थी तो रुक्मणी ने अपने आप को पानी पिलाया था, कृष्ण का भी याद स्मरण नहीं रहा। लेकिन राधा रानी 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सही, ना पानी की चिंता थी ना भोजन की चिंता थी, इसलिए कृष्ण के साथ खड़े होने का अधिकार केवल राधा का। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण के संग रुक्मणी नहीं, राधा खड़ी होंगी। इसलिए राधा खड़ी हैं क्योंकि रुक्मणी